बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक जानकारी फराम करने के लिए। लद्दाख से मोहम्मद इसाक जानकारी फराम कर रहे थे। और साफ जाहिर है लद्दाख दो हिस्सों में बटा हुआ है, करगिल और लेह के बीच में। और करगिल का फिलहाल मामला पीछे है। लेह के लोगों के साथ, लेह की इंतज़ामिया के साथ, लेह डेवलपमेंट काउंसिल के साथ मरकज़ी वज़ीर की मीटिंग हुई है, सभी लीडरान की मीटिंग हुई है, सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस वक्त जो मामला वहाँ पे था वो किसी हद तक सुलझाया गया है। लेकिन कश्मीर के और भी मामला थे। जम्मू का सबसे बड़ा मामला पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है, ख़ास तौर पे शोबे तिब के हवाले से। जम्मू में जो कुछ भी सरकार को करना था अवाम के बुनियादी हकूक़ के हवाले से, ख़ास तौर पे तिब के मामले में, वो नहीं हो रहा। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने भी तेज़ तरार अल्फाज में सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए बताया कि जम्मू में हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर चुका है, काम नहीं कर सकता है। जम्मू में हमारे साथी से बात करते हुए देवेंद्र राणा ने कुछ इस तरह से बताया। और आपके पास पावर्स भी हैं, आपके पास पैसा भी है, आपके पास स्पेशल फंड्स हैं इस सब के लिए, तो अस्पताल नहीं हम चला पा रहे। आज 20-25 दिन से यही गुहार लगी, कभी ऑक्सीजन नहीं, अभी आप कह रहे हैं वेंटिलेटर नहीं, कभी डॉक्टर नहीं, कभी पैरामेडिक नहीं, तो कैसे चलेगा? ये बड़ा एक बदहाली और का आलम है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और केंद्रीय सरकार से भी ये गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, इमीडिएट एक्शन लें इसको सुधारने का। नहीं तो ये तो जम्मू के लिए एक परेशानी बन गई है। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो टेस्टिंग भी नहीं करवा रहे डरे हुए, क्योंकि ना तो क्वारंटीन फैसिलिटीज ठीक है, ना हॉस्पिटल फैसिलिटीज ठीक है, मेडिकेयर है नहीं, जाए तो जाए कहाँ आदमी जाए। ये जो कहते हैं नारायण, आज नारायणा बत्रा में भी बेड्स अवेलेबल नहीं है। लोग अब पठानकोट और अमृतसर जाना शुरू हो गए, जहाँ 30-30, 31 हज़ार रुपए का बेड पर डे, सिर्फ बेड, दवाई नहीं, लेके बैठे हुए हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये गुजारिश है, मोतवाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी, हम नहीं चाहते इस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई परेशानी का आलम बनाए। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मेहरबानी करके वो काम करे जो उसका फर्ज है। जान बचाना तो फर्ज है ना, वो निभाना चाहिए। सीनियर डॉक्टर्स ये भी कंप्लेन आ रही है कि सीनियर डॉक्टर्स जो हैं हॉस्पिटल में नहीं आ रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स और रजिस्ट्रार्स पूरी तरह से काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट जो है, जो इंक्वायरी बैठाई हुई है जिसको हेड यशपाल जी कर रहे हैं, उन तक भी ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है कि सीनियर डॉक्टर्स ना कोई राउंड कर रहे हैं, ना वहाँ पर ड्यूटीज़ पे आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस समय है आशीष कोहली, एमरजेंसी है, ये मेडिकल एमरजेंसी, जंग लगी हुई है, इसमें किताब लिखने का टाइम नहीं है। ये किताब लिख रहे हैं, इंक्वायरी हो गई, मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्डेड, ये टाइम नहीं है। जंग के दौरान कभी किताब नहीं लिखता जर्नल। जंग के दौरान जंग लड़के जंग जीती जाती है। किताब लिखने का काम होता है जब जंग खत्म हो गई, 10 साल के बाद किताब लिखी जाती है कि जंग में मैंने क्या किया। ये कौन सी इंक्वायरी कमेटी बना के कर रहे हैं? अब हॉस्पिटल प्लांट नहीं चल रहा ऑक्सीजन का, इसमें इंक्वायरी कमेटी क्या है? नालायकी है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पूरी हो रही तो नालायकी है। वेंटिलेटर ये रोज कह रहे हैं इतने वेंटिलेटर हमारे पास पड़े हुए, तो वेंटिलेटर नहीं है तो नालायकी है। इसमें कौन सी इंक्वायरी करनी है? इंक्वायरी करने में कौन सी किताब लिखनी है? फिर इंक्वायरी करके ये बता रहे, कह रहे हैं जी हमने 12 घंटे के अंदर इंक्वायरी खत्म कर दी। किस बात की इंक्वायरी? एडमिनिस्ट्रेशन के कोई बेसिक टेनेट्स होते हैं ना, वो तो चलने चाहिए। अगर दवाई टाइम पे नहीं दी जा रही, अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर वेंटिलेटर नहीं है, तो इलाज क्या हो रहा है? और इसमें मुझे तो आई एम सॉरी टू से, मतलब ये मैं बड़ा अफसोस से मुझे कहना पड़ता, शिकायत बड़ी आ रही हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना के नाम पे बड़ा कुछ हो रहा है। मैं माता वैष्णो देवी से ये प्रार्थना करता हूँ कि शायद सबको अकल आए, कम से कम इस कोरोना के दौरान कोई ऐसी बात बाद में ना निकले कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ हुई है कि लोगों को पता ही ना हो। जम्मू सेहत मामला और उस मामले के साथ साथ बाकी मामलात, लेकिन अब दूसरे पहलू पे भी चलेंगे। और दूसरे पहलू में कश्मीर की ज़मीनी सूरत। सांबूरा में भी कल इनकाउंटर हुआ था, 2 मिलिटेंट मारे गए थे और उस हवाले से पुलिस ने आज सुबह 2 मिलिटेंट के मारे जाने का भी बताया। बाद दोपहर डीजी कश्मीर ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांबूरा एनकाउंटर से लेके शहर श्रीनगर के हालात और एडवोकेट बाबर कादरी का सवाल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा। श्रीनगर के हालात भी बताए डीजी ने और उसके साथ साथ सांबूरा के एनकाउंटर के हवाले से भी बताया और बाबर कादरी की मौत के हवाले से बताया कि पुलिस तहकीकात कर रही है, कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। डीजी क्या बता रहे हैं, देखिए जरा। ये ऑपरेशन जो है कल रात भर रहा क्योंकि उस वक़्त देर हो गई थी और सर्च नहीं कर पाए थे पूरी तरह। और सुबह जब एरिया की सर्च की गई और इसमें 2 जो दहशतगर्द हैं वो मारे हुए पाए गए। एजाज अहमद रेशी एक है और दूसरा सजाद अहमद सोफी है। दोनों से AK-47, AK-56 पकड़ा गया, काफ़ी आर्म्स एंड अम्युनिशन, एक्सप्लोजिव मटेरियल पकड़ा गया और भी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल पकड़ा गया। और ये दोनों ही अवंतीपुरा जिले के रहने वाले हैं। एजाज अहमद रेशी बहुत ही खतरनाक तरह का दहशतगर्द रहा है। ये बुरहान वानी के टाइम से एक्टर था और उस वक़्त भी बहुत सारी गतिविधियों में शामिल था। An unfortunate incident of killing of Advocate Babar Kadri took place. Investigation is moving in a very fast pace. Good progress has been made in that case. We have got solid clues. We are working on them. और चलिए अब दूसरा पहलू तामीर और तरक्की का। सरकार के दावे और उन्हीं दावों में एक दावा स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन था। कभी ये महकमा बहुत तरक्की करता था, कहा जाता है कि जंगल से लकड़ी लाई जाती थी, 200 से 250 रुपया पर CFT खर्च आता था, लेकिन उसके बाद 2000 से 2500 रुपये में ये डिपार्टमेंट उसी लकड़ी को बेचता था। 99% इसका प्रॉफिट हुआ करता था और साल में 100 करोड़ से ज़ायद का फ़ायदा कहा जाता हुआ करता था। वो फ़ायदा क्या वाकई में होता था नहीं वो दूसरी बात, लेकिन 5 अगस्त की तारीख बदली और इस SFC पर भी एक कांच गिरी। लेकिन उस सारे के बाद में मुआशरे का वो मुअज़्ज़िज़ तबका जिसे हम ठेकेदार कहते हैं, SFC का ठेकेदार भी अब डिपार्टमेंट के खिलाफ सड़कों पे उतर आया है। ये मुआशरे का मुअज़्ज़िज़ तबका कहलाया जाता था। ठेकेदार की इलाके में इज्जत होती थी, कुछ पैसे भी हुआ करते थे, लोगों की हाथ बटाई भी लोगों का हाथ भी बटा सकता था और जब जो हाथ बटाने वाला हो वो मुआशरे में काफ़ी मुअज़्ज़िज़ भी कहलाता है। और यूँ इसी मुअज़्ज़िज़ को अब सड़कों पर आना पड़ रहा है अपनी कमाई अपने पैसे के लिए। कहते हैं ठेकेदार बैंकों से पैसा लिया, लोन पे लिया, सूद पे लिया और उसी पैसे को स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने बंद रखा है और पैसे न मिलने पर आज इन ठेकेदारों ने श्रीनगर में स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के दफ्तर को ताला भी लगाया, सर-ए-बुमहर भी किया और सर-ए-बुमहर करते हुए ये भी बताया गया कि अब से जंगल से कोई ठेकेदार लकड़ी नहीं निकालेगा और ना ही निकालने देगा जब तक न उनकी रकूमात वागुजार की जाएंगी। करोड़ों रुपए का बिजनेस किया है स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने, लेकिन इस ठेकेदार को आज धक्के खाने पड़ रहे हैं, सड़क पे खड़ा किया जा रहा है और इसी को लेकर आज ये ठेकेदार श्रीनगर में मुजाहरा करे थे। खुद इसी डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अफसरान की तनख्वाहें जो हैं वो इस डिपार्टमेंट में इसी ठेकेदार की वजह से अब तक बनती आ रही थी, आज बन रही हैं, लेकिन इसी ठेकेदार को अब ये डिपार्टमेंट सड़क पर ला खड़ा किया है और सड़क पर ला खड़ा होने के बाद आज ये ठेकेदार इसी डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहा था। अगर मैनेजमेंट ने मुलाजमीन की तनख्वाह वागुजार की तो हम ठेकेदारों की पेमेंट क्यों नहीं? हम ठेकेदार मैनेजमेंट से गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द हमारी पेमेंट वागुजार होनी चाहिए। पिछले साल के काम जो हमने किए हैं उनकी पेमेंट रुकी हुई है, इस साल का काम जो हमने किया है उसकी पेमेंट भी रुकी हुई है। यहाँ पे ताला बंद किया, ये किस ऑफिस का आपने ताला? ये हमारा हेड ऑफिस है, मैनेजिंग डायरेक्टर का, ये राजबाग में स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस है, ताला बंद हो गया है। आज से हम ठेकेदारों ने तमाम एक्टिविटीज़ जो है फॉरेस्ट काम के वो हमने बंद किए हुए हैं क्योंकि हमारे पास जो पैसा था वो हमने यूटिलाइज़ किया। अब हमारी फाइनली डिमांड ये है कि जल्द अज जल्द हमारी पेमेंट रिलीज़ की जाए।
ये ठेकेदार का मामला, लेकिन हमारे यहाँ और भी मामले हैं। हमारा मुलाजिम भी किस सूरत हाल से दो चार है सब लोग जानते हैं, और इसी सूरत हाल से दो चार होने के बाद ये मुलाजिम कभी नारेबाजी करता है, कभी पेन डाउन स्ट्राइक करता है, लेकिन हमारा मुलाजिम और उसको सरकार के किए गए वादे बकौल मुलाजिम कभी पूरे नहीं होते। NRHM भी जिसे कहा जाता है, नेशनल हेल्थ मिशन, जो रियासत की बैकबोन माना जाता है हेल्थ सेक्टर का, कोविड की ड्यूटी हो या दूसरी ड्यूटी, इन सारी ड्यूटीज़ के दौरान फ्रंट लाइन पर रहा है। बहुत से लोग कोविड का शिकार भी हुए हैं और बहुत से लोग NHM के इस ड्यूटी के दौरान मौत का शिकार भी हुए हैं, लेकिन सरकार ने उनके बकौल आज तक उनसे वादे नहीं पूरे किए हैं। पढ़ा लिखा ये तबका आज अपने फ्यूचर से परेशान है। हमने ग्राउंड पे जाके इनसे बात की, क्या बातचीत रही आपको हम दिखाते हैं। यूँ तो कश्मीर में अलमियों की तादाद बहुत बड़ी है, लेकिन इन्हीं अलमियों में एक रियासत में नौकरी का अलमिया भी है। रियासत में कोई इंडस्ट्री नहीं है। इस स्टेट में कोई इंडस्ट्री न होने की वजह से यहाँ के नौजवानों का सबसे बड़ा दारोमदार सरकार की नौकरी पर होता है। लेकिन सरकार की नौकरी जब मिलती है तो उसमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये कश्मीर के आम नौजवान से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। लेकिन जब सरकार कुछ अपनी स्कीमें राइज करती है, उन स्कीमों के राइज करने के बाद भी कश्मीर के इस नौजवान का जहनी तवाज़ुन बिगाड़ने के लिए सरकार खुद कितनी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स क्रिएट करती है, उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। आज हम बता रहे हैं आपको स्टेट का एक पुर्जा जिसे नेशनल हेल्थ मिशन कहा जाता है, NRHM उर्फ आम से कहना लोग कहते हैं।